नमस्कार, पीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में भी रही महावीर जन्म कल्याणक की धूम। शोभा यात्रा निकालने के साथ ही जैन मंदिरों में चला पूजा अर्चना का दौर। श्रावक श्राविकाओं ने विधि विधान से किया महावीर स्वामी का पूजन। नर्मदा घाटों से अवैध उत्खनन जारी। खनिज अधिकारियों की नजर कार्यप्रणाली से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। जन संघर्ष समिति ने की शिकायत। और अल्प प्रवास पर डुमना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने की अगवानी। जिन शासन के महानायक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र रूपी रत्न त्रय को अपनाकर पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य को प्रतिपादित करने वाले भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। जैन समाज ने इस अवसर पर हनुमान ताल से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर श्री शासनोदय तीर्थ बड़ा मंदिर हनुमान ताल से आचार्य भगवंतों के सत्संग शोभा यात्रा ली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। जैन धर्म पर आधारित सजीव झांकियों और रथ एवं पालकी से सजी इस भव्य शोभा यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। मानवता के शिखर पुरुष भगवान महावीर के जन कल्याणक पर निकली इस शोभा यात्रा में जैन भजनों पर नृत्य करती टोलियों ने जय जिनेन्द्र के जयकारों से पूरी संस्कारधानी को गुंजायमान कर दिया। कि जीवन में अहिंसा के बिना कोई जीवन नहीं है और अहिंसा धर्म का पालन किया ये दुनिया ये सब कुछ आपके अधीन होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और जयवंत रहेंगे। जीवन तत्व ज्ञान का सागर ऐसा अमृत पीने दो, सत्य अहिंसा करुणा के सागर जियो और जीने दो। भगवान महावीर के संदेशों से पूरी संस्कारधानी सुरभित हो रही है। जगह जगह रथ और पालकी की आरती और पूजन हुआ। भगवान जी की पालकी के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। जगह जगह स्वागत किया गया। शहर में भगवान महावीर के 2622वें जन्म कल्याणक दिवस की धूम रही। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की संस्कारधानी में भी धूम रही। जैन धर्मावलंबियों ने जिनालयों में जाकर पूजन किया, तो वहीं गोरखपुर से श्वेतांबर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा एवं जुलूस भी निकाले गए। भगवान महावीर जयंती के मौके पर सकल जैन श्वेतांबर समाज के द्वारा गोरखपुर क्षेत्र से भव्य जुलूस निकाला गया। शारदा टॉकीज के पास से निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल रहे। गाजेबाजी के साथ निकले जुलूस का जगह जगह स्वागत हुआ। सकल जैन श्वेतांबर समाज के लोगों ने बताया कि हर वर्ष महावीर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और साथ ही भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए जियो और जीने दो के संदेश को आत्मसात करने के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है।
सकल जैन समाज द्वारा गोरखपुर साडा टाकी से महावीर जयंती का जुलूस सेठ निहालचंद कॉम्प्लेक्स शहीद भगत सिंह होते हुए पदम सेठ के बंगले के वहाँ से सदर जैन दारावादी में समापन होगा। ये सकल जैन समाज गोरखपुर सदर और सराफा मिलकर मनाया जाता है। यह महावीर जयंती हम लोग 30 साल से मनाया जा रहा है और ये शोभा यात्रा बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। अनंत उपकारी करुणा के सागर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। 26 से 22वां जन्म कल्याणक महोत्सव सकल श्वेतांबर महावीर जयंती समारोह के तत्वाधान में आज शारदा टॉकी से 8 बजे जुलूस प्रारंभ होके सदर दादावाड़ी में इसका विसर्जन होगा। आज हमारा महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। आज महावीर जयंती है। हमारे जैन समाज में बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा त्योहार है। ये जुलूस हमारा गोरखपुर से सदर तक जाएगा, सदर कुशल दादावाड़ी तक। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत था जिए और जीने दो, इसके अनुसार हमें चलना है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए महावीर भगवान का 3 दिवसीय कार्यक्रम चला, जिसमें हमने भक्ति, गरीब लोगों की सेवा, फल वितरण और कई अच्छे कार्यों को कर भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गोरखपुर से निकाले गए जुलूस का सदर स्थित जैन मंदिर में समापन हुआ। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर डुमना विमानतल पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अमरकंटक के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वायु मार्ग से जबलपुर होकर गए। इस दौरान वो डुमना विमानतल पर कुछ देर तक रुके और उनका स्वागत भाजपा नेताओं एवं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया। कुछ देर डुमना में रुकने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अमरकंटक के लिए रवाना हुए। वहीं वापसी में भी मुख्यमंत्री डुमना होकर भोपाल गए। लाडली बहना योजना के लिए आधार कार्ड अपडेट कराने को लेकर आधार पंजीयन केंद्रों में भारी भीड़ उमड़ रही है, लिहाजा अवकाश के दिनों में भी आधार केंद्रों में कार्य चालू है। कलेक्ट्रेट स्थित केंद्र में रोजाना 200 से 250 आवेदक पहुंच रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आधार पंजीयन केंद्र अवकाश के दिन भी खुला रहा और आवेदक भी आधार कार्ड में सुधार कार्य कराने पहुंचे। आधार पंजीयन केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि रोजाना 200 से 250 लोग पहुंचते हैं और इनमें नए आधार कार्ड बनवाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। फिलहाल 4 काउंटर से ही कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। आधार का कार्य चालू है, अपडेशन का, और नए बन रहे हैं। लाडली बहन योजना की भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से छुट्टियों के दिन भी सेंटर चालू किए गए हैं। सप्ताह के 7 दिन सेंटर चालू रहेगा। इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं? सभी आधार से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। अपडेशन नया, बच्चों का बनना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना हो, एड्रेस, ईमेल आईडी, आवश्यकता अनुसार सभी कार्य आधार किए जा रहे हैं। रोज लगभग कितने लोग आ जाते हैं मनवाने के लिए? 200 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं मनवाने के लिए। अब ये छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी मतलब इन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। आधार कार्ड सेंटर खोला हुआ है, जो भी महिलाएं हैं वो भी आप देख सकते हो, पूरी लाइन लगी हुई है। बकायदा इनकी सेवाएं जारी हैं। कल भी छुट्टी थी, कल भी खोला हुआ था, कल भी सेवाएं दे रहे थे और अभी हम लोग भी आए तो बकायदा इनकी सेवाएं चालू हैं। तो मतलब क्या बनवाने आए हो आप? भैया हम लोग आधार कार्ड अपडेट करवाने आए हैं और लाडली बहन के लिए जो अपडेट चल रहा है कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, हम क्या हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं। कोई अपनी बीवी को लेके आया है, कोई बहन को लेके आया है, कोई माता जी को लेके आया है। ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि छुट्टी के दिन भी ये चीज़ चालू रही, इससे हम लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। लाडली लक्ष्मी का योजना भरवाने आई हूँ, तो जी बरगी नगर में जो काम नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ आई हूँ जबलपुर। क्या करवाने आए हो? जी आधार कार्ड में नंबर चढ़वाने आई हूँ। तो आज छुट्टी के दिन? आज छुट्टी के दिन खुला है। आज पंजीयन केंद्र प्रभारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के द्वारा आधार कार्ड अपडेट कराया जा रहा है, लिहाजा भीड़ अधिक रहती है, जिसको देखते हुए आधार पंजीयन केंद्र में इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड मूल्यांकन कार्य ने गति पकड़ ली है। पिछले 13 दिनों में 150 शिक्षकों ने 50,000 कॉपियां जांच ली हैं। 1.5 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं MLB स्कूल पहुंची हैं, जिनमें बारकोड वाली 50,000 कॉपियां भी शामिल हैं। कॉपियों को जांचने का पहला चरण 9 अप्रैल तक चलेगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के काम में अब तेजी आ रही है। अवकाश के दिन भी मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है। पिछले 13 दिनों में 150 शिक्षकों ने 50,000 से ज्यादा कॉपियां जांच ली हैं। 1.5 लाख कॉपियां मूल्यांकन के लिए MLB स्कूल आई हैं, जिनमें 50,000 बारकोड वाली कॉपियां भी शामिल हैं। मूल्यांकन कार्य के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं पर निगरानी रखने के लिए कमरों में 50 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मूल्यांकन प्रभारी प्रभा मिश्रा के मुताबिक मूल्यांकन का पहला चरण 9 अप्रैल तक चलेगा। शहर में 7 साल पहले बनाए गए 2 दर्जन से ज्यादा लैब टन बदहाली का शिकार है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विकसित किए गए लैब टन अतिक्रमणों की चपेट में है। लोगों ने लैब टनों पर वाहन पार्क करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मदन महल से दमोह नाका तक बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की धीमी गति के कारण ब्रिज के नीचे की सड़कों का भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों पर रोड गड्ढों में तब्दील हो गई है। खासकर रानीताल से मदन महल टेलीग्राफ की ओर जाने वाली सड़क जर्जर है, जिससे वाहन चालक परेशान है। नगर निगम के द्वारा 7 साल पहले शहर के 2 दर्जन से ज्यादा चौराहों को चौड़ा करके लेफ्ट टर्न विकसित किए गए थे, ताकि यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। इस कार्य के लिए कई स्थानों पर निजी जमीन मालिकों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन अब इन लेफ्ट टर्नों पर कब्जे नजर आने लगे हैं। अधिकांश स्थानों पर लोग अपने वाहन पार्क करने लगे हैं, जिसके चलते फिर से यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई है। राहगीरों को परेशानी झेलना पड़ती है। लेफ्ट टर्न होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण जो चाहे वो वहीं गाड़ियां खड़ी कर देता है। एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। अभी इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं है। मतलब लेफ्ट टर्न में दिक्कत होती है, और 2 व्हीलरों वालों को भी और 4 व्हीलर वाले जहाँ चाहे वो वहीं लगा देते हैं। लेफ्ट टर्न का कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेफ्ट टर्न का कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्या मांग करते हैं आप? सर होना चाहिए, जो सुविधा हर जगह है वैसा यहाँ भी होना चाहिए। लेफ्ट टर्न में गाड़ी ना लेफ्ट, हाँ, एक्सीडेंट होते हैं। जिन स्थानों पर लेफ्ट टर्न अब वाहन स्टैंड बन गए हैं, उन स्थानों की सूची में अंबेडकर चौक, कलेक्ट्रेट चौक, दमोह नाका चौक, पैंटी नाका चौक और नगर निगम चौक के नाम शामिल हैं। रानीताल से मदन महल की ओर जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी हो रही है। वाहन चालकों और राहगीरों का कहना है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और ओवर ब्रिज का काम भी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा है। रानीताल चौगड्डे वाली रोड है सर। रानीताल से लेके अपने नानाताल मदन महल तक की रोड है, बिल्कुल जर्जर हालत है। आने जाने वाले लोगों को इतनी समस्याएं पड़ रही है, पूछने को नहीं। मैंने गड्ढा गुड्ढी पानी भरा है, बिल्कुल समस्याओं की समस्या बनी पड़ी है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। टेम्परेरी भी बना दिए अभी, कम से कम कि आदमी को समस्याओं से न जूझना पड़े, जो भीड़ बढ़ रही भीड़ ना हो। ये रानीताल रोड है, और जो रानीताल से मदन महल जाती है, तो इधर जाम बहुत लग रहा है। यहाँ पे जाम इतना लग रहा है कि रोड इतनी ख़राब है कि थोड़ा भी टेम्परेरी अगर ये बना दें तो जिससे ये जाम से निजात मिल जाए। पूरा ख़राब हो गया है। गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गड्ढे भी भर दें जिससे थोड़ा फैलत होता है। और एक ही रोड चालू है, ये टेलीग्राफ रोड 2 नंबर की मदन महल जाने वाली, और ये 2 रोड अगर चालू हो जाए तो थोड़ा निजात मिले। वहीं चंचलाबाई के पास की रोड भी जर्जर है और उसका भी निर्माण कराने की मांग की गई है। ब्राह्मण एकता मंच द्वारा भगवान परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर 21 अप्रैल को रानीताल चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। ब्राह्मण एकता मंच की एक बैठक का आयोजन कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में 21 अप्रैल को निकलने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा की रूपरेखा तय की गई। भगवान परशुराम के चित्र का पूजन करने के बाद बैठक की शुरुआत की गई। भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव की पूर्व संध्या पर विगत अनेक वर्षों से ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है।
उसी के तारतम्य में आज ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा नगर के समस्त विप्रजनों को और समस्त संगठनों की एक बैठक हमने यहाँ आयोजित की है और निश्चित रूप से उसमें यह तय किया जाना है कि इस बार और विशाल रूप से शोभा यात्रा शहर में निकाली जाए। उसमें आप सब अपनी अपनी सहभागिता तय करें, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करें। इसी के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया। यहाँ निश्चित किया जाएगा कि हमारा शोभा यात्रा के मार्ग क्या होने चाहिए। हमने जीवांत झांकी निकालेंगे, हम 11 भगवान जी के चित्र निकालेंगे जिनमें विभिन्न रूपों के दर्शन होंगे। एक रूपता में हम सभी विप्र एकत्र होकर निकलेंगे। निश्चित तौर पर हम हिंदू और सनातन धर्म का यह एक संगम आपको देखने ब्राह्मण एकता मंच और भाग ब्राह्मण समिति के बैनर के तले आपको मिलेगा। अद्भुत होगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुनः समाज को मिलेगी जिसमें सारे समाज एकत्र होकर ब्राह्मण का स्वागत करेंगे। आयोजक मंडल ने बताया कि इस वर्ष शोभा यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खनिज विभाग की लचर कार्यप्रणाली का फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं। नतीजा ये है कि जिले के कई स्थानों में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने बेलखेड़ा क्षेत्र की पावला ग्राम पंचायत में नर्मदा घाट से हो रहे अवैध उत्खनन की शिकायत की है। जनसंघर्ष मोर्चा के सदस्य ग्राम पंचायत पावला में नर्मदा घाट से हो रहे अवैध उत्खनन की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन अवकाश होने की वजह से कलेक्टर एवं खनिज अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। सदस्यों ने बताया कि बेलखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पावला में नर्मदा घाट से अवैध उत्खनन हो रहा है। खनन माफिया जेसीबी मशीनों से उत्खनन कर मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि खनिज अधिकारियों एवं पुलिस की मिलीभगत से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट के खनिज विभाग में आया था और जो मां नर्मदा के आंचल से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उसको लेके मैं आज शिकायत देने आया था, पर आज कार्यालय की छुट्टी है, शायद या बंद है कार्यालय, इसलिए आज मैं शिकायत नहीं दे पाया हूं। और पिछले कई वर्षों से मां नर्मदा का आंचल जिस तरीके से खोदा जा रहा है उसको देख के आज बड़ी पीड़ा होती है। पावला के अंदर और पूरे बरगी विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से माँ का आंचल खोद खोद के रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उसको देख के आज मैं शिकायत देने आया था, पर यहाँ कोई आला अधिकारी नहीं मौजूद है। और आज देखने में आ रहा है कि जितने आला अधिकारी हैं इन्हीं के संरक्षण से पूरे मां नर्मदा के आंचल में पूरे जबलपुर जिले के अंदर पूरा अवैध का रेत का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। और जितने भी आला अधिकारी हैं यहाँ सब एसी में बैठे रहते हैं। इनको शासन की तरफ से गाड़ी उपलब्ध कराई गई, डीजल उपलब्ध कराया गया कि मौके पर जाएं, पर इनने किसी प्रकार की, आप पिछले 1 साल के अंदर उठा के इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, इनने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ नाम मात्र छोटे छोटे प्यादों को पकड़ते हैं, बड़े बड़े वजीरों को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि बेलखेड़ा की जो पुलिस प्रशासन है वो भी इसमें संलिप्त है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।